साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे कानून की किताब नामक यूट्यूब चैनल में। साथियों, आप सुन रहे हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 1। धारा 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। धारा 1 की जो सब क्लास 1 है, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवा संपूर्ण भारत पर है। सब क्लास 3 धारा 4 की उपधारा फर्स्ट, धारा 5 की उपधारा फर्स्ट और उपधारा 2, धारा 12, धारा 13, धारा 15, धारा 16, धारा 24, धारा 27 और धारा 28 के उपबंध तुरंत प्रभावी होंगे और इस अधिनियम के शेष उपबंध इसके अधिनियम के 120वें दिन प्रवृत्त होंगे। यानी जो धारा 1 की सब धारा या उपधारा 3 यह बात बताती है कि जो धारा 4, धारा 5 की सब क्लास फर्स्ट सेकंड, धारा 12, धारा 13, 15, 16, 24, धारा 27, धारा 28 के जो उपबंध हैं ये अधिनियमित होते ही तुरंत प्रभावी होंगे और अन्य धाराएं 120वें दिन प्रवृत्त होंगे। अधिनियम का विस्तार। इस अधिनियम के अधीन नागरिक रायों, सलाहों, परिपत्रों, आदेशों इत्यादि की प्रति प्राप्त करने का हकदार है, किंतु वह किसी ऐसी सूचना की मांग नहीं कर सकता है। क्यों? ऐसी राय, सलाह, परिपत्र, आदेश इत्यादि अव्यक्त किया गया है या पारित किया गया है विशेष रूप से न्यायिक विनिश्चयों से संबंधित मामलों में। यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम की एक लिमिटेशन है कि कौन सी सूचनाएं आप प्राप्त कर सकते हैं, कौन सी नहीं। जैसे न्यायालय के कोई दस्तावेज हैं वो सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इस अधिनियम का विस्तार लोक प्राधिकारियों तक किया गया, यानी कि जो लोक प्राधिकारी हैं। दिस एक्ट हैज बीन एक्सटेंडेड टू द पब्लिक अथॉरिटी एज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट कन्फिनेटेड टू द स्टेट एंड डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी प्राधिकारियों को जो संवैधानिक पद हैं वहीं पर से सूचना मांगी जा सकती है। अधिनियम का निर्वाचन। अधिनियम के प्रयोजन को अग्रसरित करने के लिए अधिनियम का उद्देश्यपूर्ण और व्यापक निर्वचन किया जाना चाहिए। धारा 2 परिभाषा। इस अधिनियम में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, समुचित सरकार से किसी ऐसे लोक प्राधिकरण के संबंध में जो केंद्रीय सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थापित, गठित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्त पोषित किया जाता है। केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है। राज्य सरकार द्वारा स्थापित, गठित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्त पोषित किया जाता है। राज्य सरकार से अभिप्रेत है। केंद्रीय सूचना आयोग। धारा 12 की उपधारा फर्स्ट के अधीन गठित केंद्रीय सूचना आयोग अभिप्रेत है। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी से उपधारा फर्स्ट के अधीन पदाविहित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है। इसके अंतर्गत धारा 5 की उपधारा 2 के अधीन इस प्रकार पदाविहित कोई केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी भी है। मुख्य सूचना आयुक्त। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त से धारा 12 की उपधारा 3 के अधीन नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त अभिप्रेत है। सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रेत लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा की या किसी ऐसे संघ राज्य क्षेत्र की जिसमें ऐसी सभा है दशा में अध्यक्ष और राज्यसभा या किसी राज्य की विधान परिषद की दशा में सभापति। उच्चतम न्यायालय की दशा में भारत का मुख्य न्यायमूर्ति। किसी उच्च न्यायालय की दशा में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति। यानी जो सक्षम अधिकारी किस विभाग का जो सक्षम अधिकारी माना जाएगा। संविधान द्वारा उसके अधीन स्थापित, गठित अन्य प्राधिकरणों की दशा में यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल।
सूचना से किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल, आंकड़े, संबंध सामग्री, प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित जिस तक तत्समय पूर्वक किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती, किसी रूप में कोई सामग्री अप्रेत है। तो इसमें क्या क्या सूचना मांगी जा सकती है, यह परिभाषित किया गया है। मतलब निजी संस्थानों से भी कुछ सूचनाएं मांगी जा सकती हैं। लोक प्राधिकारी से संविधान संसद द्वारा बनाए गए किसी अन्य विधि द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा, समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश, यानी कोई सरकार जो सूचना जारी करती है उनकी भी सूचना, आरटीआई यानी सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं। सूचना का अधिकार से अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना का जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन है अधिकार अप्रेत है, जिसमें निम्नलिखित अधिकार सम्मिलित हैं। प्रति दस्तावेज अभिलेख का निरीक्षण, दस्तावेजों में अभिलेखों की टिप्पणी, डेस्कटॉप, टेप, वीडियो, कैसेट, इलेक्ट्रॉनिक रीड, प्रिंट आउट माध्यम से सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। राज्य सूचना आयोग की धारा 5 के अधीन गठित सूचना आयोग अप्रेत है। राज्य लोक सूचना अधिकारी से उपधारा फर्स्ट के अधीन पदभेद राज्य लोक सूचना अधिकारी से अभिप्रेत है। पर व्यक्ति से सूचना के से अनुरोध करने वाले नागरिकों से भिन्न कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत परीक्षार्थी के परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका की सूचना प्राप्त नहीं की जा सकती है। लोक प्राधिकारी नहीं है।